जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सब लोगों के? ठीक ठाक हैं? आप सब लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आज के इस सेशन के अंदर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। डेफिनेटली जो भी टॉपिक आप लोग सजेस्ट करेंगे उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली चलेंगे, या अदरवाइज़ मैंने प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। जी वसी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? तो प्रोडक्ट रिसर्च जो है अभी, क्योंकि क्वार्टर 4 के लिए अभी जितने भी प्रोडक्ट अभी हम फाइनलाइज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली वो सारी की सारी प्रोडक्ट जो है आपकी वो क्वार्टर 4 के अंदर लॉन्च होंगी या प्रॉब्ली उससे भी लेट होंगी। तो क्वार्टर 4 की तैयारी जो है वो अभी से हमें करनी है। क्वार्टर 3 स्टार्ट होने वाला है तो डेफ़िनेटली 3 से 6 महीने का टाइम जो है बड़ा एक नॉर्मल सा टाइम है प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल की कोई भी लॉन्च करने के लिए। तो उसके लिए अभी से हमें थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा मोहतात होकर अपनी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना होगा। जबकि हम क्वार्टर 2 और क्वार्टर 1 की जो लॉन्चेस हैं या इवन क्वार्टर 3 की भी जो लॉन्चेस होती हैं उनके अंदर स्ट्रैटेजी हमारी थोड़ी सी डिफरेंट होती है कंपेयर टू क्वार्टर 4। क्योंकि क्वार्टर 4 के अंदर आपको सबसे जो बड़ा इशू आता है वो है बजट का। बजट आपका जो नॉर्मल दिनों में जो बजट होता है उससे थोड़ा आपको ज़्यादा रखना पड़ता है, बिकॉज़ जितने भी आपके कंपेटिटर्स हैं उस पूरी निश के अंदर वो हर बंदा ज़ोर लगा रहा होता है ज़्यादा से ज़्यादा सेल ग्रैब करने के लिए। तो वो उस वक्त आपकी मार्केटिंग भी एग्रेसिव हुई होती है, आपके कंपेटिटर्स जो हैं वो इतनी जल्दी आपको स्पेस नहीं देते। तो आपके लिए भी डेफिनेटली टफ़ होगा बीइंग अ न्यू सेलर। न्यू लॉन्च जब आप करते हैं तो आपको थोड़ा सा अपना बजट एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। तो उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी आज डिस्कशन करेंगे कि प्रोडक्ट जो है किस तरह की होनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे इस वक्त डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ हो रही हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि लो बजट की प्रोडक्ट होनी चाहिए, कुछ कहते हैं हाई बजट की होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है सारा। देखिए, मैं जब भी किसी भी क्लाइंट के लिए कोई प्राइवेट लेबल लॉन्च करता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट की पॉकेट साइज़ देखता हूँ। सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट का एम्बिशन देखता हूँ कि उसको चाहिए क्या है इस बिज़नेस से। क्या वो सिर्फ मज़ा लेने के लिए एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से करना चाह रहा है, या क्लाइंट मेरे पास ऐसा है कि जो डीप पॉकेट्स के साथ है, जो कि इस बिज़नेस को एक सीरियस बिज़नेस के तौर पे आगे लेके चलना चाह रहे हैं और उनके पास प्रॉपर एक रोड मैप मौजूद है। अगर कोई ऐसा क्लाइंट आता है तो डेफ़िनेटली उसके लिए आपको फिर बजट का कोई इशू नहीं होता। जब आपके पास बजट का इशू नहीं है तो फिर आप बड़े आराम से कोई ऐसी प्रोडक्ट पे काम करते हैं जिसमें आपके पास ग्रोथ मौजूद होती है, जिसमें आपके पास कल को वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं। सेम प्रोडक्ट को आप एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, या उसी निश के अंदर रहते हुए आप मल्टीपल वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करता है आपके ओवरऑल क्लाइंट के ऊपर। अब इसके अंदर जो हमारे यहाँ कॉमन एक फैक्टर है कि अगर किसी से पूछ लें जी आपका बजट क्या है, तो उसको थोड़ा सा नेगेटिव लिया जाता है। लोग ये समझते हैं कि अगर हम बजट बता देंगे तो शायद ये हमें उतना ही पैसा हमारा लगवा देंगे। ऐसा नहीं होता। बजट पूछने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपकी मार्केट अकॉर्डिंगली सेलेक्ट की जाए, आपके लिए निश उस तरह से सेलेक्ट की जाए, आपके लिए प्रोडक्ट उस तरह से सेलेक्ट की जाए, ताकि कल को ये ना हो कि आप बैठे हुए हैं 20,000 का बजट लेके, हमने आपकी लॉन्च करवा दी 50,000 की प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो होगा क्या? कोलैप्स कर जाएंगे। आपकी वो प्रोडक्ट, चलता हुआ प्रोजेक्ट आपका जो है, जब डिमांड करेगा ज़्यादा उसके अंदर कैश इनफ्लो की तो आपके पास होगा नहीं, तो वो मुश्किल आना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि ये सारी की सारी बातें पहले ही अपने क्लाइंट से पूछ लें, पहले ही उनके साथ डिस्कशन कर लें, ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर हम इसको रोड मैप को डिज़ाइन करें और आपकी प्रोडक्ट को लॉन्च करें। अच्छा, इसके अंदर अब फिर प्राइस का एक फैक्टर आ जाता है। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि भाई आप जो है हाई प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट जो है, आपकी प्रोडक्ट जो है $50 से अबव होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी आपकी प्रोडक्ट जो है वो 15 से $20 के बीच में होनी चाहिए। कुछ लोग जो कहते हैं वो आपकी प्रोडक्ट अंडर $10 होनी चाहिए। ये सारी की सारी जो थ्योरीज़ हैं ये अपनी जगह पे बिल्कुल एक वैलिड हैसियत रखती हैं। हर एक का, अगर अंडर $10 की प्रोडक्ट है उसको लॉन्चिंग की स्ट्रैटेजी आपकी बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब 10 to 25 के बीच में अगर आपकी प्रोडक्ट है तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ होगी। अगर 50 अबव है तो डेफिनेटली आप अलग स्ट्रैटेजी उसके लिए यूज़ करेंगे। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हैं। मैं ज़ाती तौर पे अगर आप मेरी ओपिनियन मांगें तो मैं 10 से 25 के बीच की जो प्रोडक्ट है उसको एक आइडियल प्रोडक्ट समझता हूँ, और मुझे उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करने में मज़ा भी आता है। उसकी एक बेसिक सी रीज़न है, हर एक के देखिए लॉन्चिंग की स्ट्रैटेजी अपनी है, लॉन्चिंग का तरीक़ेकार हर एक का अपना है, और मैं किसी को गलत या सही नहीं बोलूँगा। सब ऑथेंटिक है, सब सही चल रहे हैं मार्केट के अंदर। लोग प्योरली पीपीसी से भी लॉन्च करते हैं। अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं जो प्योरली गिव अवे से भी लॉन्चेस कर रहे हैं और उनकी लॉन्चेस ठीक जा रही हैं। तो मैं किसी को गलत या सही नहीं कहूँगा। यहाँ पे हर एक का अपना अपना तरीक़ाकार है काम करने का। मैं ज़ाती तौर पे पीपीसी की लॉन्च करता हूँ। मैं कोई किसी किस्म के कोई गिव अवेज़ नहीं करता।
आप शुरू में 2 4 5 आपको रिव्यूज़ बिल्ड करने के लिए अगर चाहिए होते हैं तो उसको मैं गिव अवे तो नहीं बोलूँगा, वो एक सहारा आपको चाहिए होता है। समटाइम कुछ प्रोडक्ट के केसेस में वो भी नहीं ज़रूरत पड़ी, आपको वाइन से ही शुरू से अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है। तो वाइन मैं डेफिनेटली ज़रूर उसके साथ यूज़ करता हूँ। मैक्सिमम जो मैं पीपीसी के साथ सहारा लेता हूँ वो है डिजिटल कूपन का। मैं उसमें भी सोशल प्रोमो कूपन यूज़ नहीं करता हूँ, मैं डिजिटल कूपन यूज़ करता हूँ। अभी कुछ प्रोडक्ट पे मैंने 5% भी यूज़ किया है, कुछ पे 15 तक भी लेके गया हूँ। मैक्सिमम मैंने अभी तक 20% तक का कूपन यूज़ किया है। और हर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है ये चीज़ें, और रिज़ल्ट भी हर एक के डिफरेंट होते हैं। तो मैं जो पर्सनली प्रोडक्ट लाइक करता हूँ वो $10 से लेके $25 तक की, अगर आप यूएस मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, और अगर आप यूके में लॉन्च कर रहे हैं तो वही सेम प्राइस ऑलमोस्ट रहेगी, तकरीबन 8-9 पाउंड से लेके आपकी 15-20 पाउंड तक की प्रोडक्ट जो है वो एक आइडियल होती है। उसकी वजह भी बता देता हूँ कि वाई आई प्रेफर गोइंग विद इन दिस ब्रैकेट। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पीपीसी की प्योरली लॉन्चेस की तरफ जाते हैं तो आपको आपका प्रॉफिट देखिए, इवन आप अगर $10 की प्रोडक्ट भी करते हैं या $5 की भी करते हैं, प्रॉफिट दिखने में तो आपको वही 25-30% नज़र आता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डॉलर्स या पाउंड्स वो बड़ी छोटी सी अमाउंट बनती है। तो आपकी पीपीसी जब आप चलाते हैं तो आपको जो पर ऑर्डर कॉस्ट आती है वो आपकी तंग करती है आपको, अगर छोटी प्रोडक्ट में आप जाते हैं। तो इस वजह से मैं अगर लेट्स से $20 की आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, और उसके ऊपर आपको अगर लेट्स से 20% ही मार्जिन आ रहा है, तो एक बड़ा अच्छा डिसेंट अमाउंट आपके सामने नज़र आती है। तो उसके अगेंस्ट जब आप पीपीसी रन करते हैं तो मोस्ट लाइकली आपका प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी प्रॉफिटेबल होगा। तो ये एक मेन वजह है जिसकी वजह से मैं इसको लाइक करता हूँ। अच्छा जी, इब्रार कह रहे हैं $10 वेरी गुड प्राइस फॉर यूएसए मार्केट। जी जी बिल्कुल इब्रार, कर सकते हैं आप, इसमें कोई मसला नहीं है। 10 और उससे अबव की जितनी भी प्रोडक्ट है ना वो थोड़ा सा आपको ईजी जर्नी रहती है, क्योंकि उसके अंदर आपके प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होते हैं। डॉलर्स में आपकी कैलकुलेशन अच्छी बनती है। आप देखें ना, $10 की प्रोडक्ट के ऊपर ही अगर आपका 30% मार्जिन आता है तो सीधे सीधे $3 है। तो $3 के अगेंस्ट जब आप पीपीसी रन करने जाएंगे तो प्रॉब्ली आपको एक अच्छा डिसेंट इम्पैक्ट नज़र आएगा। वेयर एज अगर आप वही $5 की प्रोडक्ट के ऊपर अगर 30 सेंट अगर आपको 30% मार्जिन आता है तो आपके पास चंद सेंट ही बचते हैं। तो उन सेंट्स के साथ खेलना पीपीसी में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वंस अगेन आई वुड से कि ये ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। मेरी खुद की अपनी ज़ाती एक लॉन्च है यूके के अंदर, मैंने की है, 4-4.5 पाउंड की प्रोडक्ट है। उसके ऊपर इस वक्त मेरा एक कॉस्ट जा रहा है तकरीबन कोई 25-26% एक कॉस्ट है, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रॉफिट है। हम तकरीबन उस पर स्टार्ट किया था हमने आई थिंक सो 29% पे, तो इस वक्त हम उस पर बैठे हैं 40-42% मार्जिन पे बैठे हैं। तो हमारे पास एक अच्छा डिसेंट उसके अंदर प्रॉफिट आना शुरू हो गया हुआ है सेकेंड मंथ से ही। और ये बाय द वे ईसी के अंडर लॉन्च थी। हमने किसी किस्म का एक ज़ीरो गिव अवे, इसके ऊपर एक सिंगल रिव्यू लेने के लिए भी कोई गिव अवे नहीं किया। प्योरली ये पीपीसी की लॉन्च है और सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल जा रही है। अभी तक वो हम सेकंड मंथ से ही प्रॉफिटेबल हैं। कुछ थोड़े से इशू आए थे सेलर बोर्ड को लेके, उसकी कैलकुलेशंस गलत थी, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सॉर्ट आउट किया है। तो अभी हमारे बड़े हेल्दी प्रॉफिट सामने नज़र आए हैं। टोटल अभी तक उसको 2.5-3 महीने हुए हैं, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है ओवरऑल उसके अंदर सिलसिला। तो ऐसा नहीं है कि छोटी प्रोडक्ट चलती नहीं है। यहाँ एक प्रेफरेंस की बात है कि कहाँ आप कंफर्ट फील करते हैं, आपका हाथ कहाँ पे सेट हुआ हुआ है, ये मेन चीज़ है। बहुत सारे लोग अभी भी प्योर पीपीसी की लॉन्च को जो है प्रेफर नहीं करते, वो ज़्यादातर कुछ हाइब्रिड कर लेते हैं। कुछ लोग जो है वो अभी भी गिव अवेज पे ही चला रहे हैं। तो मैं किसी को ये नहीं बोलता कि जी वो क्यों कर रहे हैं, हर एक की अपनी अपने तरीक़ाकार है, जिसका जहाँ पर हाथ सेट हो जाए वो उस तरीके से करता है। मुझे कम्फर्ट फील होता है पीपीसी के साथ, और इसके पीछे बहुत सारी रीज़न है जो कि वैलिड रीज़न भी हैं। अगर आप पीपीसी की लॉन्च करते हैं तो मैं इस वजह से उस लेजिटिमेट वे पे जाता हूँ जो अमेज़ॉन की नज़र में भी एक समझे थोड़ा अच्छा रिस्पेक्टफुल मेथड है। अमेज़ॉन को ख़ुद बड़ा पसंद है कि पीपीसी के ऊपर लॉन्च करें आप कंपेयर टू आप गिव अवेज वाली जो टेक्निक है। अच्छा जी, कुछ लोगों के सवाल है, ये भी हम साथ में शामिल कर लेते हैं। जी इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। बस सेशंस इसी तरह देखते रहा करें और आगे मज़ीद लोगों के साथ शेयर किया करें। जी इजी टू बाय वाला तो सर इसमें कोई वो नहीं है ब्राड साहब, बड़ी प्रोडक्ट पे भी लोग काम करते ही हैं, उसमें भी लोग परचेज़ करते ही हैं।
what should be the preferred niche for UK market and what should be ideal price of a product। ताहा इसी के ऊपर हम बात कर रहे थे। आपने पूछा कि आइडियल निश क्या होनी चाहिए। देखिए वो तो मैं इसमें नहीं बता सकता, वो तो आपकी अपनी प्रेफरेंस है। लेकिन जनरली जो हम लोग जाते हैं, होम एंड किचन है, पेट सप्लाइज है, पेशवे एंड गार्डन है, उसके अलावा आप टूल्स में भी जा सकते हैं, लेकिन टूल्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बस 2-3 मेन निशेज़ हैं, जिस तरह ग्रॉसरी हो गई, आपकी सप्लीमेंट्स की निश है। इसके अलावा आपके टेक्सटाइल में थोड़ा ज़रा सोच समझ के जाइएगा, ख़ास तौर पे छोटे बजट वाले जो लोग हैं वो टेक्सटाइल में ना जाएं, क्योंकि टेक्सटाइल इज़ ऑल अबाउट बिगर पॉकेट साइज़। तो ये कुछ निशेज़ हैं जिनको अवॉइड करें। अदरवाइज़ तो देखिए हर निश में हर चीज़ बिकती है। बस एक चीज़ का थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें जब भी आप निश एनालिसिस करते हैं कि कहीं पे आपको कोई डोमिनेंसी ना मिले। अब कुछ निशेज़ ऐसी हैं, अब जिस तरह मैंने टूल्स की बात की, टूल्स के अंदर इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स या मंथ्स आप कह लें, चाइनीज़ डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा आ गई है। अब जहाँ पे आपकी चाइनीज़ डोमिनेंसी होती है वहाँ पे आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा अवॉइड करें। सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज़ के आइडियल प्राइस क्या होनी चाहिए। तो तला इसी पे मैं इनफैक्ट डिस्कशन कर रहा था कि हमारी जो आइडियल प्राइस जो मेरे अकॉर्डिंगली मुझे ज़ाती तौर पे वो पसंद है, वो है आपके 10 पाउंड से लेके तकरीबन 20-25 पाउंड तक की अगर आपकी प्रोडक्ट है तो दैट्स एन आइडियल ब्रैकेट। इसके अंदर आपको बड़ा मज़ेदार सा एक प्रॉफिट, हेल्दी प्रॉफिट नज़र आता है। व्हेन आई से प्रॉफिट, उसका मतलब ये है कि आपको पाउंड्स में बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिलता है। परसेंटेज तो हम देखें हर प्रोडक्ट के एक बेंचमार्क है ही हमारे पास के लेस दैन 20 वी नेवर ट्राई टू गो इन टू एनी प्रोडक्ट। 20 से ऊपर ही जाते हैं। लेकिन जब आपकी बड़ी ब्रैकेट की प्रोडक्ट होगी 15-20 पाउंड की, 20 पाउंड के ऊपर जब आपका 20% बनेगा तो आपको पाउंड्स में भी एक अच्छा खासा नंबर नज़र आएगा। तो वो कल को आप जब compete करते हैं PPC वगैरह में तो आपको एक मुश्किल नहीं होती, आप आसानी से उसको प्रॉफिट में ले आते हैं। What kind of product likely to be approved by EC? अच्छा जी, ये बकर साहब ने पूछा हुआ है कि जी ईसी के अंदर प्रोडक्ट को जो देखिए, ईसी की जो प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है, थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ईसी माशाल्लाह इस वक्त बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है ना ग्रोथ हो चुकी हुई है ऑर्गेनाइजेशन की। तो अभी हज़ारों में इस वक्त प्रोडक्ट लॉन्चेस चली जा चुकी हैं। तो उनकी भी बेचारों की मजबूरी है, टीम जो बैठी हुई है उनको रिजेक्ट आपकी प्रोडक्ट करना पड़ती है मजबूरी में, क्योंकि ऑलरेडी फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट एक और भाई कर रहे हैं, तो वही प्रोडक्ट अगर तीसरा बंदा भी सबमिट कर देगा तो फॉर देम एथिकली इट्स नॉट पॉसिबल टू अप्रूव योर प्रोडक्ट अंटिल अनलेस उसके अंदर को बहुत बड़ी स्पेस या गैप मौजूद ना हो। तो जनरली 2 से 3 प्रोडक्ट अप्रूव होती हैं। तो ईसी का कोई ऐसा वो नहीं है। आजकल जो मेरे नॉलेज के मुताबिक, जो मैं 3-4 ईसी के साथ इस वक्त मेरी लॉन्चेस चल भी रही हैं, अंडर $10 इस वक्त लॉन्च करवा रहा है। इसी की जितने भी प्रोडक्ट है अंडर $10 चल रही हैं। अगर 10 से अबव आपको जाना है तो यू नीड टू गेट स्पेशल अप्रूवल फ्रॉम सनी भाई, तो वो मिल जाती है अप्रूवल। वो भी मेरे क्लाइंट ने भी ली है, तो उनके साथ मैं कर रहा हूँ अभी लॉन्च हुआ। आई थिंक सो $25 की प्रोडक्ट की उन्होंने अप्रूवल ली है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट साइज़। अगर आपके पास बड़ा बजट है एंड यू वांट टू प्ले और आपके पास एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली यू कैन कन्विंस ईसी टीम या सनी भाई को डायरेक्टली यू कैन कन्विंस हिम एंड ही कैन डेफिनेटली ग्रांट यू परमिशन टू गो विद द हायर प्राइस ऑल्सो। लेकिन नॉर्मल जो रूटीन की प्रोडक्ट है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर अंडर $10 या 10 पाउंड इवन। सर आर यू प्रोवाइडिंग सेकंड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग फॉर PPC? जी नूरुल हुदा, बिल्कुल इंशाल्लाह मेरी जो ट्रेनिंग अभी सेकंड बैच इसी का स्टार्ट होने वाला है। आजकल रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं, मैंने उसके लिए पोस्ट भी लगाई थी। अगर कोई भी आप में से मेरी सुपरविजन के अंडर ट्रेनिंग करना चाहता है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करना चाहता है, तो आप इसी के पोर्टल पे जाएंगे। वहाँ पे जब आप ट्रेनिंग के कॉलम में जाएंगे तो या आप कमेंट्स में मेरा नाम लिख सकते हैं कि प्रेफर्ड ट्रेनर मुनीर अहमद, या आप जो है वहाँ पे ऑप्शन भी आ रही है तो ऑप्शन में से भी आप मेरा नाम सेलेक्ट करके आप टीम को बता सकते हैं। एंड व्हेन दे असाइन यू अ ट्रेनर, मोस्ट लाइकली अगर आपने मेरा नाम लिखा है तो दे विल असाइन यू डायरेक्टली अंडर माई टीम। अगर नहीं भी करते तो यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट देम कि हमने मुनीर की ट्रेनिंग लेनी है, तो वो डेफिनेटली आपको फिर मेरे ट्रेनिंग के अंदर डाल सकते हैं। तो आजकल बल्कि रजिस्ट्रेशंस चल रही हैं, सनी भाई की भी काफ़ी पोस्ट आई हैं एंड एवरीवन इज़ डेफिनेटली ओपन टू फिल द फॉर्म। और आप वहाँ पे करके, मेरे अलावा और भी काफ़ी ट्रेनर है, अगर आप में से जिसको भी सेलेक्ट करना है वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड बजट यूज्ड इन दिस केस?
वसी आई डोंट नो विच केस यू आर टॉकिंग अबाउट। अगर आप मेरी प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, तो ब्रो इसका बजट जो है वो था तकरीबन 15 से 16,000 पाउंड था। बट अल्हम्दुलिल्लाह लकीली मेरी वो प्रोडक्ट जो है तकरीबन 7,000 में ही लॉन्च हो गई, क्योंकि उसके अंदर जब शुरू में ईसी ने बना के दिया था हमें सारा, हमने सबमिट की थी फाइल, तो उसमें गिव अवेज भी थे। बट मैंने गिव अवेज वाली अप्रोच को नहीं अडॉप्ट किया, क्योंकि मैं ख़ुद पीपीसी का थोड़ा अच्छा हाथ साफ़ है। मैं एक्सपर्ट तो नहीं बोलूँगा अपने आप को, ना मैं गुरु बोलूँगा, बट पीपीसी में मेरा हाथ साफ़ है। तो मैंने आई चूज़ टू गो विद पीपीसी रूट, तो हमने एक भी गिव अवे नहीं किया था। तो इस वजह से मेरा वो सारा जो ब्लीडिंग का बजट था अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे का सारा बच गया है जी। और भी अगर किसी को कोई सवाल है तो ले लेते हैं। योर रिकमेंडेशन एंड फेवरेट प्रोडक्ट हंटिंग मेथड। अच्छा ज़ुबैर, इसके अंदर देखें ये एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके अंदर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कोई मेथड ऐसा नहीं है जिसको आप कहें जी ये एक वाहिद मेथड है जिसके थ्रू प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट मिलती हैं, और ये एक पर्टिकुलर मेथड है जिसके थ्रू प्रोडक्ट नहीं मिलती। आपको जब भी कोई प्रोडक्ट ढूंढनी है, ठीक है, थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचेंगे तो आपके अपने रूम में जहाँ बैठे हैं, अपने किचन में बैठे हैं, अपने टीवी लाउंज में बैठे हैं, आपके अपने घर में ही आपको बेतहाशा प्रोडक्ट ऐसी मिलेंगी कि जो प्राइवेट लेबल के लिए आप आराम से उनके स्टैट्स चेक कर सकते हैं। स्टैट्स ज़रूर चेक किया करें प्रोडक्ट के। और अक्सर क्या होता है, जब आप किसी मॉल में जाते हैं या किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए, वहाँ पे आप जाके देखिए प्रोडक्ट के आइडियाज़, ठीक है। स्पेशली अगर आप किसी ब्रांडेड स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ तो आपके पास बेतहाशा प्रोडक्ट के आइडियाज़ मिलते हैं। वहाँ से आप उठाइए आइडिया, आके उसका नाम देखें, कीवर्ड सर्च करें, अगर आपको मिलता है तो ठीक है। थोड़ा सा इसमें बस एक दो टिप आपको ये दे देता हूँ कि ट्राई टू गो स्लाइटली आउट ऑफ द ट्रेडिशनल वे। अब क्या है जी, हर बंदा ये ब्लैक बॉक्स लगा हुआ है, हर बंदा माइनस स्ट्रिंग से फाइंड आउट कर रहा है, हर बंदा जो है अली बाबा के ऊपर सोर्सिंग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप ट्रेडिशनल वे पे जाएंगे तो प्रोडक्ट तो फिर भी मिलेंगी आपको, बट आपकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा कॉमन होंगी, जो कि एक पूरा, देखिए आप सिर्फ पाकिस्तान में ही तो नहीं है ना जो हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, पूरी दुनिया इसी तरीके से। आप बड़े से बड़े गुरु की ट्रेनिंग उठा के देख लें, उसके अंदर आपको वही ब्लैक बॉक्स, हीलियम और ये सारे जो बेसिक मेथड्स हैं वही मिलेंगे। अब ये सारे मेथड आपको बेसिकली सिखाने के लिए हैं, बट व्हेन इट कम्स टू योर ऑन R&D आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है, ठीक है। अब इसमें समटाइम ऐसा भी होता है, अब मैं एक दो मेथड और जो यूज़ करता हूँ, आप अली एक्सप्रेस के थ्रू भी आपको बड़ी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट मिलती हैं, ठीक है। पिंटरेस्ट के थ्रू आपको बड़ी अच्छी प्रोडक्ट मिलती हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू आपको बड़ी अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती हैं। उसके अलावा सोशल ब्लॉग्स आपके बहुत सारे ऐसे आते हैं जिनके अंदर आपको एफिलिएट लिंक्स के थ्रू प्रोडक्ट मिल जाती हैं। उसके अलावा डिफरेंट कूपन वगैरह की वेबसाइट है, वहाँ से आपको प्रोडक्ट के आइडियाज़ बहुत अच्छे मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप अमेज़न की बात करें तो अमेज़न के ऊपर मैं ज़ाती तौर पर स्टोर फ्रंट पर जाता हूँ। किसी भी प्रोडक्ट पे जाएं, आपने फॉर एग्जांपल आपने ये मेरे पास जिस तरह माउंट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मोबाइल होल्डर है। आप मोबाइल होल्डर जाके लिखें, मोबाइल होल्डर जैसे ही आप लिखेंगे कीवर्ड पे जाएंगे, किसी भी प्रोडक्ट पे चले जाएं, कोई भी रैंडमली 2 4 5 10 लिंक खोल लें, आगे आप उनके स्टोर फ्रंट पे चले जाएं। जब आप स्टोर फ्रंट के ऊपर जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो वहाँ से आपके पास एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी। आपको बहुत सारे आपको ऐसे भी स्टोर मिलेंगे जिनके ऊपर हज़ारों प्रोडक्ट लगी होंगी। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनके ऊपर 2 2 4 4 5 5 प्रोडक्ट लगाई हैं, जो छोटे स्टोर हैं। तो वहाँ से आपके पास एक आइडियाज़ खुलना शुरू होते हैं। तो वहाँ से आप प्रोडक्ट उठाएँ, उनके आप स्टैट्स चेक करें, आप उसके बाद अपना मज़ीद उसके ऊपर अपनी रिसर्च शुरू कर दें। उसके अलावा अली बाबा पे एक ट्रेडिशनल वे से तो हम करते ही करते हैं, अली बाबा के ऊपर भी बहुत सारे इस तरह की आपको मिलते हैं कि आप किसी भी प्रोडक्ट पे जाएं, जाने के बाद उसके आप स्टोर फ्रंट पे चले जाएं, वहाँ पे भी उनका पोर्टफोलियो होता है हर सप्लायर का। उस पोर्टफोलियो के अंदर आपको इतनी प्रोडक्ट मिलेंगी कि आप सोच नहीं सकते। एक एक सप्लायर के पास, अभी मेरे साथ पिछले दिनों हुआ है, मैं एक प्रोडक्ट नई हम लोगों ने अप्रूव की एजेंसी के अंदर, तो प्रोडक्ट अप्रूव करने के बाद हम उसकी सोर्सिंग पे काम कर रहे थे। तो लकीली हमारा एक और पुराना प्रोडक्ट था, उसके सप्लायर से हम वैसे ही अपना ऑर्डर रिप्लेनिश करने के लिए बातचीत चल रही थी। तो वहाँ पे मेरी टीम की नज़र पड़ी कि ये वाली प्रोडक्ट भी भाई है, तो हम आजकल सोर्सिंग कर रहे हैं। तो हमने उसकी जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो देखा तो उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी प्रोडक्ट हमें मिली जो यूनिक थी, डिफरेंट थी, अभी उनमें स्पेस अवेलेबल है, तो हमने उसके पोर्टफोलियो को भी वहाँ से देखना शुरू कर दिया। तो ये चंद एक टेक्निक है, इनके ऊपर आप काम करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी प्रोडक्ट मिलेंगी। द ओनली आइडिया इज़ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, नेवर गो फॉर अ ट्रेडिशनल वे, अदरवाइज आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। प्रोडक्ट तो अच्छी मिलेंगी आपको ट्रेडिशनल वे से भी, बट द बिगेस्ट चैलेंज यू विल हैव इज अ कॉमन प्रोडक्ट, जो कि पूरी दुनिया ढूंढ रही है, आप भी वही ढूंढ रहे होंगे। आज आप वो प्रोडक्ट देखेंगे
तो प्रॉब्ली यू विल फाइंड स्टैट्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। 2 महीने के बाद जब आप उसकी सोर्सिंग तक पहुंचेंगे तो उसमें पता नहीं कितने नए लोग आ चुके होंगे। जी ताहा, मैं आपको कराची में भी मिला था। यू आर सच अ नाइस गाय। बहुत छोटी एज है आपकी माशाल्लाह। आई एम वेरी इम्प्रेस कि आप इसी एज में जो है ना इतना इंटरेस्ट लेते हैं चीज़ों के अंदर। कीप इट अप बेटा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और इसको बस जर्नी को अपनी जारी रखिए आप। मेरे भाई एफिलिएट मार्केटिंग प्रमोट द प्रोडक्ट्स ऑफ अदर सेलर्स, इज इट अ गुड प्रैक्टिस टू अच्छा मुबीन, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। मुबीन साहब जो है ना एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। देखिए आप अपनी प्रोडक्ट को भी बिल्कुल मार्केट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन ये इसकी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, आज आपने प्रोडक्ट अपनी लॉन्च की, लॉन्च करने के साथ ही आपने अगर अपनी प्रोडक्ट को जो है ना मार्केट करना शुरू कर दिया या अपनी प्रोडक्ट को ऑफ अमेज़ॉन ट्रैफिक की तरफ ले गए, तो वो थोड़ा सा मेरे नज़दीक मैं उस चीज़ को जो है ना इतना बेहतर नहीं समझता। आप ज़रूर कीजिए, ये सारी चीज़ें एक वैल्यू एडिशन होती हैं आपकी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन इनको आप थोड़ा सा मैच्योरिटी की स्टेज के बाद करना शुरू करें। जब आपकी प्रोडक्ट थोड़ी मैच्योर हो जाए, आपको एक सोशल प्रूफ मिलना शुरू हो जाए, आपकी प्रोडक्ट की एक वर्थ बन जाए, एक रेटिंग आना शुरू हो जाए आपके पास, उसके बाद आप बिल्कुल लेके जाइए, एफिलिएट की तरफ भी लेके जाइए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ भी लेके जाइए, आप अपनी वेबसाइट के थ्रू भी इनडायरेक्ट ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। बट डेफिनेटली मुबीन, जब आप अपनी पर्सनल प्रोडक्ट को करोगे तो नॉर्मल उसमें जो आप जुगाड़ वाले तरीके से भी हम प्रोडक्ट को जो एफिलिएट करवा देते हैं वो तो नहीं करवाएंगे। फिर आप यूल ऑलवेज ट्राई टू गो विद मोर ऑथेंटिक वे, तो वो उसमें आपको फ़ायदा भी होगा। जी यासिर, वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है। Freelancing and saving money to do MPL in Australia next year. Can you please tell me how much money do I need? I want to make 800 to 1000। जी मोहम्मद जहाँ से आप बिल्कुल फ्रीलांसिंग अपनी कंटिन्यू रखिए और यहाँ से आप पैसे बिल्कुल जमा कीजिए। उसके बाद आपने पूछा है कि 800 से 1000 बक्स आपको सेव करने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी। देखिए इसके लिए जो ऑस्ट्रेलियन मार्केट है इसके अंदर पोटेंशियल भी इतनी ही है, $800,000 $1500 से ज़्यादा की आपका यहाँ पे बनता भी नहीं है एसेट। तो इसके लिए आपको जो है कहीं पे भी एनीवेयर बिटवीन 5 to 10,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। हाँ, अभी ऑस्ट्रेलियन मार्केट को लेके एक थोड़ी सी न्यूज़ ये है कि फॉर द टाइम बिंग अगर आप आज की बात करते हैं तो यू कैन नॉट ओनली रिलाई इन वन पर्टिकुलर मार्केट प्लेस, आपको मल्टीपल मार्केट प्लेसेस पे जाना होगा। स्पेशली इफ़ यू हैव समवन इन ऑस्ट्रेलिया जो आपकी हेल्प कर सकता है, तो इन माय ओपिनियन ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो मार्केट कैप है या जो मार्केट का शेयर है वो फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर है और ईबे के ऊपर है। थर्ड नंबर पे फिर आपकी अमेज़न आता है। तो अमेज़न इस वक्त काफ़ी हेविली स्पेंडिंग कर रहा है अपनी इन छोटी मार्केट प्लेसेस के अंदर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, आपका मिडल ईस्ट है, KSA है, आपकी कुछ यूरोपियन मार्केट है। डाउन द लाइन इन कपल ऑफ ईयर्स आई बिलीव दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग मार्केट। तो अभी आप अगर इसमें कुछ करना चाहते हैं तो ट्राई टू गो इन अ डिफरेंट वर्टिकल एज वेल, ताकि एक तरफ से अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो दूसरी तरफ से भी कुछ आपको ऐड ऑन होके आपका एक मेजर चंक बनना शुरू हो जाए। तो खाली अमेज़न के ऊपर रिलाई मत कीजिएगा, दूसरी चीज़ों पे भी जाइएगा। जी नोमान मुनीर साहब, आपने पूछा हुआ है हाउ टू सर्वाइव प्राइस वॉर। प्राइस वॉर जी बड़ी ही एक ये मुश्किल मरहला होता है प्राइस वॉर के अंदर। देखिए इसमें 2-3 टेक्निक हैं जो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा वैल्यू एडिशन आपके लिए हो सकता है। सबसे पहले तो देखिए प्राइस वॉर में कभी आप खुद से एंटर होने की कोशिश ना करें। चले समटाइम ज़बरदस्ती आपको प्राइस वॉर में घसीट लिया जाता है, या फॉर सम रीज़न ख़ास तौर पे अगर आपकी जो मार्केट है वो चाइनीज़ डोमिनेंसी होगी तो आपको काफ़ी हद तक प्राइस वॉर वाले इश्यूज़ आते हैं। चले अगर आ ही गया है प्राइस वॉर तो अब क्या करना है। देखिए प्राइस वॉर का जहाँ तक ताल्लुक है ना, यहाँ पे यू हैव टू स्टैंड आउट अमंग द क्राउड। दैट्स द ओनली वे यू कैन सर्वाइव। अदरवाइज आज आप 25% से आप श्रिंक होना शुरू हुए हैं, करते करते डाउन द लाइन इन फ्यू वीक्स यू विल बी एट अ ब्रेक इवन। तो वहाँ आपके लिए क्या करेंगे। चलें ब्रेक इवन तक तो स्टिल यू कैन सर्वाइव फॉर कपल ऑफ मंथ्स या वीक्स, लेकिन अगर आप ब्रेक इवन से भी नीचे चले गए तो व्हाट विल हैपन, यू विल बी कम्प्लीटली इन लॉस। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए बेहतर है जब आपको लगे कि प्राइस वॉर स्टार्ट हो गई है, ट्राई टू थिंक इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ योर लिस्टिंग। आपकी इमेजेस अच्छी की जा सकती हैं, आप कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन अपने पास कर लीजिए। अब जिस तरह मैं एक प्रोडक्ट पिछले दिनों देख रहा था
उसके अंदर हमारे एक कंपैटिटर ने एक छोटी सी वैल्यू एडिशन जो है ना साथ में फ्री कॉम्प्लीमेंट्री दी हुई थी। वो सिर्फ एक छोटा सा पीस उसने ऐड करने की वजह से तकरीबन जो है $1.5 प्राइस उसने मार्केट से ज़्यादा रखा हुआ था और लोग उसको हैप्पीली दे रहे थे। न्यू लॉन्च थी, उसके बावजूद भी उसकी सेल जो है पुराने वालों से बेहतर थी। तो वैल्यू एडिशन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा अपनी प्रोडक्ट के अंदर, ताकि आप क्राउड से, जो आपका प्राइस वॉर वाला 5, 10, 15, 20 लोगों का क्राउड है, उसमें से आप स्टैंड आउट होके एक सेपरेटली अपनी पोजीशनिंग बना के खड़े हो जाए। दैट कुड बी योर इमेजेस, इट कुड बी योर वीडियो, इट कुड बी योर ब्रांडिंग, इट कुड बी योर कंटेंट, और इट कुड बी सम फ्री गिव अवेज एज वेल। कुछ साथ में आप छोटी सी कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके साथ एक लगा दें साथ में। मिसाल के तौर पे आप स्पून सेट बेच रहे हैं, स्पून सेट का एक छोटा सा कवर ऐड करवा दें बीच में, ठीक है। या आप लेट्स से बॉक्सिंग ग्लव्स बेच रहे हैं, मिसाल के तौर पे बॉक्सिंग ग्लव्स के साथ आप एक उसका जो है रिस्ट बैंड दे दें। कोई भी इस तरह की चीज़ आप साथ में फ्री ऐड करके अपने आप को थोड़ा सा क्राउड से हटा लें। उसमें क्या होता है कि ठीक है, आपको हो सकता है उतनी बेहतर वो परफॉर्मेंस तो नहीं होगी अगर प्राइस और बहुत डीप उसके ऊपर शुरू हो चुकी है, लेकिन स्टिल आप अपने आप को थोड़ा सा बेहतर इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, और सवाल आया हुआ है जी, मास्क हैव डन वन क्लाइंट लॉन्च इन यूएई मार्केट इन अ वेरिएशन नेशन, इट इज स्ट्रगलिंग, वी आर नॉट गेटिंग promising the same campaign before 2 to 3 देखिए इसके अंदर जो है ना माज यूएई की मार्केट इसी तरह से ही है। यूएई की मार्केट को बहुत बड़ी मार्केट नहीं है जिसमें आप कहेंगे भाई बस यही मार्केट है जिसके अंदर मेरा सब कुछ बनेगा। इट्स वेरी टाइनी स्मॉल मार्केट। मैं तकरीबन 10 साल उस मार्केट के अंदर काम किया है। अमेज़ॉन तो आज आया, मैं तब काम करता था जब वहाँ पे सिर्फ सूप हुआ करता था। तो बड़ी अच्छी मार्केट है, लेकिन वहाँ के ऊपर वहाँ उस मार्केट के अपने मसले मसाइल हैं। साइज़ छोटा है, डिमांड तो अच्छी है, लेकिन सेलर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया हुआ है। अभी मी टू के इश्यूज़ बहुत सारे आना शुरू हो गए हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि पीपीसी की कैंपेन्स की, ये तो डेफिनेटली विदाउट लुकिंग इनटू द डिटेल्स में इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता कि क्या वजह है, किस वजह से आपकी सेल ड्रॉप हुई। लेकिन ओवरऑल यूएई की मार्केट के अंदर ये स्ट्रगल चलती ही रहेंगी और आगे भी मज़ीद आपको आती जाएंगी। इसका बस एक ही हल है, कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट, मोर एंड मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, ताकि आपको एक हेल्दी ओवरऑल अकाउंट की आपको जो है ना नज़र आए स्टेटमेंट में। जब आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसमें आप क्या पॉइंट्स देखते हैं और उसको अप्रूव करते हुए? आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल टेक्निक। जी इस पे शफाकत देखिए प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ये कोई मेरे पास वन फिक्स फार्मूला नहीं है जो कि ऑफ द शेल्फ फार्मूला है वो मैं किसी भी प्रोडक्ट पे अप्लाई कर देता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन निश, इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट बजट, इट डिपेंड्स ऑन, इसमें मैं चले एक दो आपको टेक्निक बताता हूँ। अब इसमें देखें दो तरह के क्लाइंट आते हैं आपके पास। एक क्लाइंट आएगा, बोलेगा भाई ये मेरे पास $15,000 या $20,000 है, इस 20,000 से ऊपर आप मुझसे $1,000 भी मांगेंगे तो आई वॉन्ट बी एबल टू गिव यू। ठीक है, एक हो गया ये वाला क्लाइंट। एक आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है जी भाई बजट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, आप मुझे 10,000 की दे दें, 20,000 की दे दें, 50,000 की दे दें, जितना आपका दिल करता है उस हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट ढूंढ लें, एंड आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट। तीसरे टाइप का क्लाइंट होता है, तीसरी टाइप का क्लाइंट वो है जो आपको कहेगा भाई आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट 15K राइट नाउ, बट इन केस अगर इसमें और मज़ीद पंप इन करने की ज़रूरत पड़ी, मेरा बिजनेस अच्छा चला, तो आई विल नॉट माइंड पेइंग अनदर 15,000 या 20,000। तो ये तीन डिफरेंट तरह के आपके पास क्लाइंट आ गए। एक है विद ओपन पॉकेट, एक है विद द वेरी वेरी लिमिटेड बजट, और मिडल वाला आ जाता है कि यार पॉकेट तो ओपन है बट एट दिस मोमेंट आई वॉन्ट स्पेंड विद यू नो वेरी वेरी ओपन हार्टेड, जो भी उसको बोल लें। तो इसके अंदर आपको फिर प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंगली देखनी पड़ती है। अब जो लिमिटेड बजट वाला है उसके लिए बड़ा ट्रिकी काम हो जाता है कि हमें प्रोडक्ट ही ऐसी ढूंढनी है कि जिसमें हम उसको उस तरह से फिट कर सकें। फिर जो ओपन बजट वाला है उसको हम ये देखते हैं कि यार ठीक है, इसके लिए तो भाई प्रोडक्ट ऐसी ढूंढेंगे जिसमें कोई मसला नहीं है, बड़ी लॉन्च करके दें इसको, या इवन अगर बड़ी लॉन्च नहीं भी करनी तो छोटी लॉन्च के अंदर भी आप ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के देंगे कि जिसके अंदर कल को फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपके पास स्पेस अवेलेबल हो, ग्रोथ आप कर सकते हो। तीसरे वाला जो क्लाइंट है उसके लिए हम फिर इस तरह की प्रोडक्ट ढूंढते हैं कि भाई ठीक है, अभी फिलहाल इसका जो हम पीछे से उसका ट्रेंड देखते हैं कि क्या उसके अंदर कुछ ग्रोथ के चांसेस हैं भी या नहीं है। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है, वो ऑलरेडी अपनी लिमिट पे पहुंच चुकी होती हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो अपनी लिमिट को अभी अचीव नहीं किया होता और उनके अंदर अच्छी खासी स्पेस मौजूद होती है आपको ऊपर जाने के लिए, या आप उस क्लाइंट के लिए
पेज के टॉप पे बैठने की बजाय कहीं पे भी बॉटम या मिडल में आके बैठ जाते हैं। जैसे जैसे बिजनेस ग्रोथ की तरफ जाता है आप अपने आप को ऊपर प्रमोट करवा के मज़ीद आगे से आगे चलते हैं। तो ये चंद एक टेक्निक है जो मैं ज़ाती तौर पे यूज़ करता हूँ। बाकी ये है कि प्रोडक्ट डिपेंड करता है। अब जिस तरह ऑनेस्टली आजकल लोग कहते हैं जी कि रिव्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पीपीसी लॉन्च के अंदर ज़ाहिर है फ़र्क पड़ता है। पीपीसी लॉन्च में आप 5000 6000 के रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट को सेलेक्ट नहीं कर सकते कि अगर सारे के सारे 5000 वाले बैठे हैं तो आई विल सिंपली रिजेक्ट द प्रोडक्ट। एक इसमें क्राइटेरिया फिर ये भी है कि ब्रांड डोमिनेंसी। अब ब्रांड डोमिनेंसी को आजकल जो है ना बहुत सारे लोग कहते हैं जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है भाई। जब आपने गिव अवेज की लॉन्च करनी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर तो आप अमेज़ोन भी अगर आपका कंपेटिटर है तो आप उसको भी लताड़ के निकल जाएंगे, आप उसके ऊपर भी गिव अवेज करके ऊपर आ जाएंगे। लेकिन व्हेन यू आर डूइंग अ प्योरली पीपीसी लॉन्च, क्लाइंट के बजट को ज़हन में रखते हुए, क्लाइंट को फेवर देने के लिए आप पीपीसी की लॉन्च कर रहे हैं, आप किसी किस्म की कोई ब्लीडिंग नहीं करना चाहते, तो फिर यू नीड टू कंसिडर ऑल दीज फैक्टर्स। अब आप प्रोडक्ट आपने ऐसी चूज़ कर ली जिसके अंदर हाई कॉम्पिटिशन एंड यू आर प्लानिंग टू लॉन्च ऑन पीपीसी, तो डेफिनेटली यू विल हैव वेरी वेरी टफ टाइम। हुआ है एक प्रोडक्ट में हमारे साथ, ठीक है, उसमें वी आर स्ट्रगलिंग अलॉट। अभी तक अच्छा खासा 70-80 हज़ार का बजट अभी तक लग चुका है हमारा पीपीसी के ऊपर, बट स्टिल वी आर नोवेयर। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें, ये तो प्रोडक्ट सामने आती है, क्लाइंट का सारा पोर्टफोलियो सामने आता है तो तभी पता चलता है। अच्छा, अनवर का सवाल बड़ा अच्छा है। इन्होंने पूछा हुआ है जी कि क्या हम एडवांस पीपीसी का कोर्स करके सीख सकते हैं या हमें लाइव अकाउंट के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना है। देखिए, दोनों का अलग अलग, बिल्कुल दोनों का अलग सा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। जब आप पीपीसी का कोई भी एडवांस कोर्स देखते हैं, चाहे वो वीबीसी से देखें या किसी गोरे का कोर्स देखते हैं, दैट्स प्योरली अ थ्योरेटिकल थिंग। बट व्हेन इट कम्स टू हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, तो वो आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, आप मेरी ट्रेनिंग में आते हैं, पीपीसी के कोर्स में आते हैं, तो मैं पीपीसी के कोर्स के अंदर आई विल नॉट बी टीचिंग यू कि जी ये ऑटो कैंपेन क्या है, आपकी जो मैनुअल कैंपेन क्या है। भाई मैं बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको लाइव एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पाँच पाँच अकाउंट्स की मुख्तलिफ हिस्ट्रियाँ दिखा रहा हूँ कि भाई देखें, ये एक पीपीसी की कैंपेन बनाई, एक ये पीपीसी की कैंपेन बनाई, ये अलग निश का अकाउंट है, ये अलग निश का अकाउंट है, दोनों के ऊपर इनके रिजल्ट आप मैच कीजिए आपस में। तो वहाँ पे आप प्रैक्टिकली चीज़ों को जो है ना, जो आपने थ्योरी पढ़ी होगी वो प्रैक्टिकल हो रहा होगा। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने हैंड्स ऑन के अंदर अपने आप को इनरोल कर लिया तो अब आपके लिए वीबीसी जो है वो माफ़ी होगी आपको। सर, वीबीसी वाजिब है। वीबीसी के अंदर आप लाजमी कोर्स देखेंगे। बल्कि ये मैं सबको, जितने भी लोग अभी इनरोल करने जा रहे हैं, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि बिफोर कमिंग टू अ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, यू गाइज नीड टू मेक श्योर 1000 टाइम कि आपका कोर्स मुकम्मल हुआ हो वीबीसी का। वीबीसी के अंदर अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी होंगी तो क्लास के अंदर तो आपको थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाया जा रहा होगा। डेफिनेटली थ्योरी तो होगी साथ में, बट ऐसा नहीं है कि आपको एक एक ABC बताई जा रही होगी और सारी चीज़ें। अब मेरे साथ लास्ट सेशन में यही हुआ है। जब मैंने पहली क्लास अपनी स्टार्ट की तो आई गॉट टू नो कि बहुत सारे बच्चे बेचारे जो हैं वो बेसिक आ गए थे, कि जिनको अभी बेसिक चीज़ों का भी नहीं आइडिया था। तो फिर मुझे मजबूरन जो है पीपीसी की ट्रेनिंग को A to Z में कन्वर्ट करना पड़ा। तो उसमें मेरे 2-2.5 महीने मैंने वो पूरा कोर्स मुकम्मल करवाया। अब जब आपकी क्लास में बच्चे सारे एक लेवल के होंगे, सब वीबीसी मुकम्मल करके आए होंगे, तो आपको भी फिर एडवांस लेवल की चीज़ें समझाने का, बताने का मज़ा आता है। जब बच्चे कुछ बेसिक हों तो बीइंग अ ट्रेनर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप, यू डोंट हैव टू जस्ट फोकस ओनली ऑन टॉप ब्रीड जो ऊपर 4-5 बच्चे हैं, आपने सबको लेके साथ में चलना है। ठीक है, 30-35-40 लोग जो आपकी क्लास में होते हैं, हमने सबके सब बच्चों के अकॉर्डिंगली चलना है। उसमें फिर कुछ जो एडवांस लेवल का, जिनको ऑलरेडी नॉलेज बेहतर पता होता है, वो बेचारे फिर बेसिक वालों के चक्कर में थोड़ा सा उनको वेट भी करना पड़ता है। लेकिन ये तो ऐसे ही चलता ही रहेगा। तो हैंड्स ऑन के लिए आप वीबीसी लाजमी देखें। अच्छा जी, सर आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग एंड सेविंग मनी टू माय। हाँ जी, आपको मैंने ऑलरेडी जहाँ से कर दिया, आंसर कर दिया आपके क्वेश्चन का मैंने। स्टेप बाय स्टेप मेथड रिसर्च द प्रोडक्ट वंस यू गेट एन आइडिया। जी माज, आई विश के अगर मैं ये आपको पूरा बता पाता, क्योंकि इट्स जस्ट अ स्मॉल सेशन, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन जस्ट कपल ऑफ मिनट्स या कपल ऑफ सेकेंड्स के। जी मेरा ये पूरा एक प्रोसीजर है। मैं वैसे आपको बताता हूँ, बिकॉज सिंस आई हैव अ टीम ऑफ 15 मेंबर्स, तो मेरे जो एक टीम का जो एक तरीक़ेकार है, बच्चे पहले प्रोडक्ट को जो है ना बेसिक लेवल पे देखते हैं, उसके बाद इट कम्स टू टीम लीडर के बाद फिर मेरे पार्टनर के पास
आती है, वहाँ से फिर मेरे पास आती है। तो वी हैव अराउंड 4 लेयर्स। इस पे जो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, तो जिस भी लेयर पे जिस भी स्टेप के ऊपर प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाती है तो वो दोबारा पीछे चली जाती है। तो जैसे जैसे पास होती है तो फाइनल जब मेरे पास आती है तो आई डू वेरी डीप एनालिसिस माई सेल्फ। मैं खाली डेटा के ऊपर रिलाई नहीं करता, आई पर्सनली डू सम रिसर्च, बिकॉज एंड ऑफ द डे आई एम द वन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू आंसर माई क्लाइंट्स कि भाई ये प्रोडक्ट मैंने किस बेस पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट की है। तो डेफिनेटली लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ऑन माई शोल्डर। सो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि जो भी मैं प्रोडक्ट जो है उसको अप्रूव करूँ, इट शुड बी अप्रूव्ड ऑन अ स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं है कि बस वो प्रोडक्ट देखी और उसको अप्रूव कर दिया। ठीक है जी। have some idea about the product research as you have the thing out of the box. जी इशफाकत, आप फरहान से कांटेक्ट करें। फरहान इज़ माई यंगर ब्रदर, ही इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। तो माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस इन अमेजोन एज वेल, ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो ही इज़ इक्वली कॉम्पिटेंट, आप उनसे भी बिल्कुल मशवरा ले सकते हैं। थिंक अबाउट प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें जाहिद आपने जो पूछा हुआ है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन का, इसमें अगर थोड़ा सा मुझे मज़ीद एक्सप्लेन करें। आई बिलीव यहाँ पे अगर मैं सही समझाऊँ आपका क्वेश्चन, तो आप यही पूछना चाह रहे हैं कि आप प्रोडक्ट के अंदर कुछ थोड़ा सा अलग करें। मिसाल के तौर पे अगर ये कवर इस तरह से बिक रहा है स्टैंडर्ड मार्केट में, तो आप इसके अंदर वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं। देखिए वो चीज़ें होती हैं सारी, लेकिन ये वंस अगेन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सब्जेक्टिव हैं, इनका डायरेक्टली आंसर नहीं किया जा सकता। मैं आपको बोल दूं जी 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 बिल्कुल हर प्रोडक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन करें, तो बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनमें पॉसिबिलिटी नहीं है सर। वो करने के बाद आपका काम बिगड़ जाता है बजाय इसके बेहतर होने का। इसका मैं आपको एक बेहतरीन टिप देता हूँ। अगर कोई आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आप कोई डिफरेंट कुछ ऐसा एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, तो एक वेबसाइट है pickfu.com, ठीक है। उसके ऊपर आप जाइए, $50-100 आपका लगता है। जो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रही है और जो आप करना चाहते हैं, दोनों के प्रोटोटाइप बनवाएं और उसके ऊपर उसकी इमेजेस लगा दें। विद इन 1 आवर आपको जो है रियल टाइम ऑडियंस का पता चल जाता है। दे विल गिव यू देयर फीडबैक कि कौन सा डिज़ाइन जो आपने सेलेक्ट किया है वो बेहतर है या जो ऑलरेडी बिक रहा है मार्केट में वो बेहतर है। तो दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल टूल। ये आप लाजमी करवाएं। $50-100 का खर्चा है सारा। ये आई बिलीव 1 रिव्यू $1 का होता है, तो आप उसके ऊपर करवा सकते हो। और उसमें रियल टाइम लोग अपने जेन्युइन यूज़र हैं उसके, वो आपको अपना पूरे का पूरा फीडबैक उसके ऊपर देते हैं। जी अमार भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, अल्लाह के शुक्र सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी दुआएं, आप बताएं कैसे हैं? काफ़ी अर्सा हो गया, आपने चक्कर ही नहीं लगाया सर लाहौर। जी जाहिद, इसका मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया। वही जो वैल्यू प्रपोजिशन का पूछ रहे हैं, बिल्कुल अभी आपका वही जो मैं समझा था वही आपका क्वेश्चन है। देखिए वैल्यू प्रपोजिशन तो आप तब ऐड करेंगे ना अगर आपको पहले ही पता चल गया, लॉन्च से पहले पता चल गया कि भाई अब इसमें प्राइस वॉर शुरू हो गई है। फिर तो आपके हाथ में चलें कुछ कर सकते हैं, या आप अपनी नेक्स्ट रिप्लेनिश के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इन्वेंट्री ऑलरेडी FBA में पड़ी है, आपने प्राइस वॉर भी आपकी स्टार्ट हो गई, तो फिर आपके पास कुछ उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर इटसेल्फ कुछ नहीं कर सकते। फिर यू हैव टू प्ले अराउंड विद इमेजेस, वीडियोस, कंटेंट। दैट्स व्हाट यू हैव राइट नाउ। हाँ, नेक्स्ट रिप्लेनिश में आप बिल्कुल उसमें कुछ वैल्यू ऐड करवा के अपना करवा सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप फंस गए तो अभी ये बस 2-3 चीज़ें जो आप करके अपने आप को स्टिल यू कैन स्टैंड आउट इन द क्राउड। Product if everybody is selling the same design, just printing different। अच्छा कामरान, नहीं ऐसा नहीं है। खाली सिर्फ प्रिंटिंग अलग करवा लेने से आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट नहीं हो जाएगी। डेफिनेटली यू नीड टू ब्रिंग सम डिसेंट चेंजेस इन द प्रोडक्ट अगर आप उसको करना चाहते हैं तो। लेकिन इसके लिए अभी जो मैंने आंसर किया है, pickfu.com पे आप जाएँ, पिकफू से आप अपने रिव्यूज़ ले लें। देखिए जहाँ आप इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अपने डिज़ाइनर को $50-100 दें, अपने कंपेटिटर की इमेज पकड़ें, जो आप उसके अंदर वैल्यू एडिशन करना चाह रहे हैं वो वैल्यू एडिशन करवा के उसकी इमेज जो है, दोनों इमेजेस को आप लगाएं पिकफू के ऊपर। इवन वो आपके कलर भी हो सकता है, वो आपका डिज़ाइन चेंज भी हो सकता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि आपके पास 2 कलर हैं, लेट्स से वाइट एंड ब्लैक है, आपको चूज़ करने में मुश्किल हो रहा है कि यार कौन सा कलर जो है ना ज़्यादा बेहतर बिकेगा। तो आप सिंपली जो है दोनों कलर के उसकी पिक्चर्स उतरवा के आप पिकफू पे अपलोड करें। वहाँ से 50 लोगों के या 100 लोगों के आप वोट ले लें, आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर कौन सा कलर ऐसा है जो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है।
वो आप करें तो सिंपली आपका वहाँ पे मसला हल हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको कोई डिज़ाइन में चेंज लेके आना है तो वो भी आप करके देख सकते हैं। अगर कोई मैकेनिकल चेंजेस आप लेके आना चाह रहे हैं, कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें सिंपल डिज़ाइन नहीं है, कोई मैकेनिकल है, तो उसको भी हाईलाइट करके उसके भी आप वहाँ से फीडबैक ले सकते हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल टूल एक्चुअली। जी अमाद वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है जी सर। हाउ मच कैपिटल शुड वन हैव टू लॉन्च? अच्छा खलील, आपने पूछा कि आपके पास यूएई के लिए, यूएई में बेसिकली पीएल तो हम उसको बोलते नहीं है, हम उसको एमपीएल ही बोलते हैं। यूएई में आपका जो है ना 5 हज़ार डॉलर में बड़ा अच्छा एक डिसेंट सा लॉन्च जो है ना, वहाँ पे 2-3 प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन से आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा मेहताब, आपने पूछा है कि जर्मनी के लिए प्रोडक्ट की कोई टिप। सर सेम है, क्राइटेरिया में कोई फ़र्क नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि जर्मनी के लिए आपको अलग प्रोडक्ट मिलेंगी और आपको यूके या यूएस के लिए अलग है। सिर्फ कीवर्ड्स का थोड़ा सा फ़र्क होता है, बिकॉज इन जर्मनी डेफिनेटली यू विल बी यूजिंग देयर लैंग्वेज, जर्मन के अंदर आपको होता है। बाकी अदरवाइज मेथड सारे सेम है, सारे तरीक़ेकार सेम है। इसका एक और आपको बल्कि बड़ा अच्छा सा मज़ेदार से बता देता हूँ चीज़, क्योंकि जर्मनी के अंदर अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप कोई भी यूके की या यूएस की अच्छी प्रोडक्ट उठाएं, उसके स्टैट्स आप जर्मनी में चेक करें, तो बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि आपको जर्मनी के अंदर प्रोडक्ट की वायबिलिटी नज़र आ जाती है, बिकॉज वहाँ पे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इजीली वहाँ पे मार्केट में एंटर हो सकते हैं। थिंक अबाउट जर्मन मार्केट कंपेयर टू यूके। बकर आपने कंपैरिजन पूछा है बिटवीन यूके एंड जर्मनी मार्केट। देखें, जर्मन मार्केट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मार्केट ओवरऑल इन द इंटायर यूरोप। इसके अंदर इवन यूके से भी बड़ी मज़ेदार है। थोड़े से कंस्टेंट हैं इसके, उसमें सबसे पहले आपको कोई वैट से रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं। अगर आप वैट के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो ये बड़ी मज़ेदार मार्केट है। कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम है। आपको किसी किस्म के कोई गिव अवेज की ज़रूरत नहीं है। बेसिक पीपीसी के साथ ही आप अपनी प्रोडक्ट को विद इन फ्यू डेज़ आप बड़े अच्छे तरीके से रैंक कर सकते हैं। और सेकंड, इसके अंदर जो आपको इशू आएगा वो थोड़ा सा लैंग्वेज से रिलेटेड आपको कुछ बैरियर्स आते हैं, बट दैट्स नॉट शो स्टॉपर। आप कोई भी ग्रुप में से हायर कर लें, या यू कैन हायर फ्रॉम फाइवर, ईजिली आपको मिल जाते हैं जो आपको ट्रांसलेट करके दे सकते हैं, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। द ओनली मेजर कंसर्न इज़ वैट। अगर आप वैट वाले इशू को सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो गो फॉर जर्मन मार्केट। Product is getting great revenue, but search volume no main keyword, but it is not too high, but other keywords are also relevant. Search volume can be considered. अच्छा, या फिर ये अभी जो है ना आपका जो सवाल है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रेवेन्यू बहुत अच्छा आ रहा है, मज़ेदार आ रहा है, लेकिन जो मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है वो कोई इतना इंप्रेसिव नहीं है, या इतना उसका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। ये मैं अभी कल ही अपने एक दोस्त के साथ बैठा डिस्कस कर रहा था। ये इशू अभी काफ़ी सारी प्रोडक्ट में पिछले 6 महीने में हमें नज़र आया, ख़ासतौर पे यूके और यूएस दोनों मार्केट में ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि प्रोडक्ट का जो सर्च वॉल्यूम है मेन कीवर्ड्स का वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो आपके रेवेन्यू नज़र आ रहे हैं, रेवेन्यू बहुत आउट क्लास हैं। ठीक है, रेवेन्यू और वो आपस में मैच नहीं हो रहे, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि इज़ इट अ ग्लिच और या ऐसा ही हो रहा है। अभी बल्कि 2 वीक पहले मेरे पास एक प्रोडक्ट आई थी, उसके रेवेन्यू वाज अमेजिंग रेवेन्यू, लेकिन उसके जो मेन सर्च वॉल्यूम था कीवर्ड का वो मेरा ख्याल है 1200 या 1500 था हिलियम के मुताबिक। तो ये इशू आ रहा है, लेकिन ओवरऑल अच्छा चल रहा है। बहुत मेरी अपनी, मैं जो यूके की प्रोडक्ट बताई है आपको, जो अभी मैंने लॉन्च की कुछ अर्सा पहले, उसमें भी यही इशू है। जब हमने प्रोडक्ट अप्रूव करवाई थी ईसी से, तो उसके मेन सर्च वॉल्यूम था कीवर्ड का तकरीबन 7800। तो जिस दिन लॉन्च किया है, लॉन्च के दौरान उसका 4200 सर्च वॉल्यूम था। अभी दोबारा इंक्रीज़ होकर तकरीबन 60-62 पे गया है, बट स्टिल उसकी जो सेल्स आ रही हैं वो कम्प्लीटली अपोजिट है। सर्च वॉल्यूम के बिल्कुल अगेंस्ट है उसकी सेल्स माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही हैं उसकी। पर डे 70, 60, 70, 80 सेल्स आ रही हैं हमें। ठीक है, तो किया जा सकता है कंसिडर। देखें, खाली सर्च वॉल्यूम का ना देखें ना, बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप तो टीम में हो, डिस्कस करो इंटरनली, तो इंशाल्लाह वी कैन जस्ट सॉर्ट आउट दिस इशू। जी नवीद इम्तियाज़, वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा जी, कामरान साहब का क्वेश्चन है जी, यूएसए लॉन्च प्रोडक्ट मार्केट कैप इज़ 2 million and each seller is making at least 20k revenue per month. Client budget is 20k. No issue for more products selling is back of 12
sourcing percent we will launch on purely PPC। अच्छा देखिए इसके अंदर जो है आपको बजट का थोड़ा सा कामरान देखना पड़ेगा। आप जिस तरह बोल रहे हैं कि जी 20K मिनिमम रेवेन्यू है, तो आई डोंट नो लाइक अभी जिस तरह 2 मिलियन का आपने ओवरऑल प्रोडक्ट का कैप बताया है, तो अभी इसके अंदर एक चीज़ बस चेक कर लीजिएगा कि क्या इसके अंदर रेवेन्यू इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है या नहीं। क्या ऐसा तो नहीं है कि ठीक है आपने 20K का तो बता दिया कि इसमें मिनिमम बजट सारे बना रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द टॉप 1 जो ऊपर 4-5-6 लोग बैठे हुए हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि 40-50-60% बजट सिर्फ वही लोग लेके जा रहे हैं, बाकी सिर्फ 20 के ऊपर ही सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए। इसका नीचे तक जो है ना रेवेन्यू, खासतौर पे अगर आप PPC की लॉन्च करना चाह रहे हैं तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप सेकंड पेज तक इसका रेवेन्यू को चेक करें। इफ़ रेवेन्यू इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इवन ऑन द सेकंड पेज, यू कैन गो विद दिस प्रोडक्ट, अदरवाइज यू नीड टू बेसिकली क्रॉस चेक द अदर डेटा ऑफ दिस प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू कंसिडर इट फॉर द सेकंड लेवल। VA का कोर्स करवा देंगे सर आप प्लीज़, आई एम अ वेब डेवलपर। जी ज़हूर, बिल्कुल। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही ये बता रहा था कि हमारा एक्सट्रीम कॉमर्स की अभी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग शुरू हो रही है। मैं खाली VA का कोर्स तो नहीं है, वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है बेसिकली, जो कि आपको रियल अकाउंट्स के ऊपर सारा प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। तो उसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं, एंड व्हेन यू विल बी इनरोलिंग तो यू कैन सेलेक्ट माय नेम मुनीर अहमद इन द ट्रेनर्स, या आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि यू वांट एज मुनीर अहमद एज ए ट्रेनर। तो वो डेफिनेटली इसी की टीम जो है वो आपको मेरे अंडर ट्रेनिंग के लिए इनरोल कर देगी। आई बिलीव $350 इसके चार्जेस हैं, एंड द कोर्स ड्यूरेशन विल बी अराउंड 2 मंथ्स, 1.5 मंथ से 2 मंथ्स तक जाएगी। ये आजकल हो रही है इसकी रजिस्ट्रेशन, एंड यू गाइस कैन एनरोल योरसेल्फ। Sir, what do you suggest about a product having no search volume or very minimum search volume but revenue is good? जी यासर, अभी वही बात अभी मैंने ऊपर भी की है, बिल्कुल इसी तरह से ही है। आजकल ये इशू आ रहा है, लेकिन इसके लिए यू कैन डेफिनेटली कंसिडर गोइंग इनटू दिस प्रोडक्ट, बट आफ्टर लुकिंग इनटू मल्टीपल अदर फैक्टर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्च वॉल्यूम की बेस पे हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करते। टन्स ऑफ अदर वेरिएशंस भी इसमें चेक की जाती हैं, उनको चेक कीजिए। अगर वो सारे पैरामीटर्स ठीक हैं तो डेफिनेटली फिर इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे इसमें ये देख लीजिएगा कि कोविड इफेक्ट तो नहीं आया हुआ अभी कोविड के दौरान। बल्कि बहुत सारी प्रोडक्ट का ऐसा भी हुआ है कि जो मेन सर्च वॉल्यूम थे, मेन कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम थे, वो ड्रॉप हो गए और एक नया कीवर्ड ने जन्म लिया जिसकी पहले कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, और उनका सर्च वॉल्यूम आपके मेन कीवर्ड से भी ज़्यादा होना शुरू हो गया। ये भी बहुत सारे केसेस में ट्रेंड फॉलो होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जी सर, हाउ मच कैपिटल डू आई नीड टू लॉन्च PL? जी खलील, मैंने कर दिया आपको आंसर। आपको $4,000 से $5,000 चाहिए UAE के लिए। इफ इट्स यूटिलिटी इन एडिंग अ न्यू फीचर। जी जी बिल्कुल आप कर सकते हैं जाहिद, इसमें ऑलरेडी आंसर कर दिया मैंने आपको। ज़हूर, मेरा ख्याल है मैंने अभी तक कोई मिस तो नहीं किया, आपका मिस नहीं हुआ, आप चेक कर लें। आपको आंसर तो मैंने कर दिया है। मेरा आंसर भी कर दें सर, मेरा ख्याल कर दिया ज़हूर। आपका आंसर आपने 2-3 दफ़ा लिखा हुआ है, बट स्टिल इफ़ इट्स अनआंसर्ड आप दोबारा लिख लें, मैं देख लेता हूँ उसको। व्हाट वेबसाइट एड्रेस सर? अच्छा खलील, ये आप वेबसाइट का एड्रेस कौन सा पूछ रहे हैं? मेरा ख्याल ट्रेनिंग के लिए आप पूछ रहे हैं। तो ट्रेनिंग के लिए आप ec.com.pk पे जाएंगे या ec.com/ उस पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको इसका मिल जाएगी ट्रेनिंग के लिंक। मुझे सिखा दें सर VA का, मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ। जी जी ज़हूर, बिल्कुल मैंने उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, उसका तरीक़ेकार भी बता दिया। आप जाकर ट्रेनिंग के लिए इनरोल कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक सो मिड ऑफ जुलाई या आई बिलीव अर्ली जुलाई जो है इसकी स्टार्ट हो जाएगी ट्रेनिंग। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास, बट रजिस्ट्रेशंस आजकल हो रही हैं, तो यू गाइस कैन इनरोल योरसेल्फ। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आगे क्वेश्चन माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के आ गए हैं। मुनीर भाई प्लीज़ आंसर टू माय क्वेश्चन। सर मुनीर, विच मार्केट इज़ बेटर फॉर MPL कैसे UAE एंड ऑस्ट्रेलिया? देखिए इसका जो सीक्वेंस है वो आपने खुद ही लिख दिया। इसको जो आपने लिखा है इसको रिवर्स कर लीजिए। सबसे अच्छी जो 3 मार्केट आपने लिखी हैं उनमें सबसे अच्छी ऑस्ट्रेलिया है, फिर UAE है, फिर KSA है।
ये 3 मार्केट हैं बेसिकली। KPI should keep in mind while doing MPL in US। सर उस्मान साहब, उसामा आपने पूछा हुआ है कि MPL के लिए क्या KPIs होने चाहिए यूएस के लिए। सर यूएस में वैसे MPL होती नहीं है, लेकिन फिर भी की जा सकती है। अगर आपके पास 10 से 15,000 का बजट है, 10,000 to 15,000 US डॉलर का आपके पास बजट है, तो आपको बस ये देखना है कि कोई भी प्रोडक्ट जो आप ऐसी सेलेक्ट कर रहे हैं जिसका रेवेन्यू डेप्थ जो है वो सेकंड पेज के एंड तक भी मौजूद हो, और उसके ऊपर रिव्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ना हो, और प्रोडक्ट की प्राइस बहुत लो ना हो, बहुत हाई ना हो। एक मिड रेंज प्रोडक्ट की प्राइस हो और उसके ऊपर रेवेन्यू डेप्थ आपको नज़र आनी चाहिए, तो उसमें आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। उसमें यह है कि बिगनिंग में आप बिल्कुल पेज सेकंड के बॉटम पे आके कहीं पे भी बैठ जाएं एंड स्टार्ट विद द लेस रेवेन्यू, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपके पास पैसे आते जाए, री इन्वेस्ट उसी रेवेन्यू के साथ आप करते करते आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ऊपर प्रमोट कर लेते हैं। जी ज़रूर, इसकी 350 US डॉलर फ़ी है, जो इसी की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आ रही है, तो वो आपने एक्सट्रीम कॉमर्स में ही सबमिट करनी है। तो एक्सट्रीम कॉमर्स के अकाउंट में ही जाएगी, वहीं से सबमिट करके आपको जो है ना इसकी इनरोलमेंट मिल जाएगी। मुझे लिंक दे दें प्लीज़। जी लिंक इसका मैंने बता दिया ज़रूर आपको, मैं सेशन के बाद इसमें टाइप भी कर दूंगा। लिंक वही है ec.com.pk पे आप जाएंगे और वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग्स में जाएंगे और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पे जाकर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। Sir, kindly address the company registration issue in UAE as the registration cost is। जी इस पे ज़िशान आपने जो UAE की कंपनी वाला पूछा है सर, ये तो अभी वाइबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल आप जाते हैं तो बिल्कुल आपको कॉस्ट जो है 20,000 प्लस ही जाती है। अच्छा, अभी मुझे कुछ अर्सा पहले जो है ना आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समबडी इन UAE, तो वो बता रहे थे कि कोई 4500 दिरहम के अंदर वो एक कंपनी को खोल रहे हैं, वर्चुअल कंपनी। ठीक है, वो है ही प्योरली ई कॉमर्स के लिए है। तो इफ़ यू हैव समबडी इन UAE तो यू कैन क्रॉस वेरीफाई दिस ई कॉमर्स वाला जो ऑप्शन है। इन केस अगर वो होती है, ओपन करने की इजाज़त है आपको, तो डेफिनेटली ये एक अच्छी ऑप्शन होगी। अदरवाइज स्पेंडिंग 20,000 दिरहम फॉर जस्ट कंपनी रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट एडवाइजेबल। इससे बेहतर है फिर आप UK के थ्रू कर लें। UK कंपनी रजिस्टर्ड करके UK अकाउंट बना के उसको सेल ग्लोबली के ऑप्शन से आप कर सकते हैं। सर मुझे सिखा दें, मैं फ्री 6 मंथ आपको सर्विस देता रहूँगा। जी ज़रूर, मैं फ्री सर्विस मुझे नहीं चाहिए, बस आप सीख जाएं। आप सीखें, अच्छे तरीके से सीखें, उसके बाद पैसा कमाएं इससे। हर बंदे की ख्वाहिश यही है 6 महीने काम क्यों करना फ्री में। सर इफ़ यू आर कैपेबल एनफ तो आपको सेकंड मंथ से ही हर बंदा जिस भी एजेंसी के साथ जाएंगे तो यू विल स्टार्ट गेटिंग योर सैलरी फ्रॉम सेकंड मंथ ऑनवर्ड। ठीक है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर कन्वर्जन रेट अपार्ट फ्रॉम फ्रंट एंड बैक एंड। अच्छा, इस पर जलील बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। ये पहला कुछ थोड़ा सा मेरा ख्याल टेक्निकल सवाल किसी की तरफ से आया है। जी कन्वर्जन के लिए उन्होंने पूछा है जी फ्रंट एंड और बैक एंड के ऊपर जो हम सारा कुछ करते हैं, इसके लिए आपको जो है ना क्या ऐसी इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर है जो कि कन्वर्जन रेट को बेहतर करते हैं। देखिए, कन्वर्जन की जहाँ तक बात है ना, आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, स्पेशली जब आपकी न्यू लॉन्च है, ठीक है, आपने अपने कंपटीशन को बड़े अच्छे तरीके से रीड करना है। अपने पूरे कंपटीशन को प्रॉपरली उसके ऊपर स्टडी करें। जिस तरह आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, इसी तरह आप अपने कंपटीशन के ऊपर भी प्रॉपरली स्टडी करेंगे, और उसके बाद देखेंगे आप कि क्या, मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट बिक रही है $20 की। अब आपकी लॉन्चिंग स्ट्रेटजी क्या है? क्या आप भी $20 के ऊपर ही लॉन्च करना चाहेंगे? अगर तो आपकी सेम $20 की स्ट्रेटजी है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास कुछ एडवांटेज नहीं है। वही आप 20 की बजाय $18 पे अपनी स्ट्रेटजी ले आए, या आप अगर 20 पे भी बेच रहे हैं, 20 के साथ आप 10% या 15% का डिजिटल कूपन रन कर दें, तो वो एक वैल्यू एडिशन हो जाएगी आपके पास। उसके अलावा आपकी जो प्रोडक्ट है, उसके प्रोडक्ट के अंदर कोई आप ऐसा फीचर रखवा लें जो बाकी आपके कंपटीशन में नहीं है। फीचर नहीं रखवा सकते तो कुछ साथ में कुछ ऐड ऑन कर दें, को फ्री भी बीच में कुछ चीज़ ऐड कर दें ऐसी के जो कि जिसकी कॉस्ट आपको इवेंचुअली इतनी ज़्यादा ना हो, बट एक वैल्यू एडिशन हो सकती है बीच में। तो इस तरह की कोई भी चीज़ आप करके आप थोड़ा सा अपने आप को स्टैंड आउट कर सकते हैं क्राउड के अंदर।
Should I type my question again? जी मुबीन, बस लास्ट क्वेश्चन मैं आपका ले लेता हूँ जी, बिल्कुल लिख दीजिए आप क्विकली, क्योंकि ऊपर काफ़ी क्वेश्चन निकल गए हैं। अगर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ तो आप दोबारा पूछ लीजिए, मैं आपका क्वेश्चन आंसर करता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर सेशन को एंड करते हैं। हाउ टू फोकस ऑन अ सिंगल निश, हाउ टू फोकस ऑन अ सिंगल निश। अच्छा उसामा, इसमें सिंगल लिस्ट के ऊपर फोकस करने का देखें जो तरीका है ना, अभी तो फ्यूचर ही इस चीज़ का है, अभी सिंगल लिस्टिंग को फ्लिप करने वाला दौर चला गया, ठीक है, हो रही है अभी भी, बट अभी इस वक्त जो फ्यूचर है वो बेसिकली ब्रांड बिल्डिंग में है। आप कोई भी ऐसी निश, जब भी कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए जिसके अंदर आपके पास रूम ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट अवेलेबल हों। आपने मिसाल के तौर पे होम एंड किचन में जाना है, तो होम एंड किचन एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, आपके पास वहाँ पे हज़ारों प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनको आप सेलेक्ट करके अपनी एक निश बेस्ड स्टोर बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप हाइजीन में जाते हैं, आप पेट सप्लाइज में जाते हैं, पैशन गार्डन में चले जाते हैं, टूल्स में चले जाते हैं, ये सारी की सारी ऐसी निशेज़ हैं जो कि बहुत बड़ी हैं। इनके अंदर आपको प्रोडक्ट का किसी किस्म का इशू नहीं है, और वैसे भी ये कहते हैं पंजाबी में चाका ही है, पहली दफ़ा जब लॉन्च करते हैं तो जब चाका आपका उतर जाएगा उसके बाद सर कोई मसला नहीं, दुनिया की हर प्रोडक्ट बिकती है सर, चम्मच से लेके आपका गार्डन का ग्रास तक बिकता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ उसके ये है कि अपने अकॉर्डिंगली, आपके बजट के अकॉर्डिंगली कौन सी प्रोडक्ट उतरती है, आप उसको लॉन्च कर सकते हैं या नहीं, बस दैट्स द ओनली थिंग, बाकी इसमें कोई इशू नहीं है। जी इसमें मेहताब बिल्कुल आप कर सकते हैं, मेरा ख्याल उसको तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है, अगर उनका स्पेन का अकाउंट है तो बाय डिफ़ॉल्ट पूरा यूरोप उनको मिला ही होगा। सिर्फ आपको वैट रजिस्ट्रेशन का अपना थोड़ा सा वो मैटर चेक करवा लीजिए अपने अकाउंटेंट से वहाँ पे, बाकी आपको डॉक्यूमेंट वगैरह तो इसमें कोई नहीं चाहिए, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके बाकी सारे यूरोपियन 5-6 जो मार्केट हैं वो ऑटोमेटिकली इनेबल होती हैं आपकी। Kindly give an idea about the company registration gonna cost in Australia for MPL. Zishan, I have absolutely no idea. This question can be answered by accountant, और बेहतर होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमारे ग्रुप के अंदर भी कोई बहुत सारे लोग कंपनी फॉर्मेशन का काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप जो है ना हाशिर अब्दुल समी है, हाशिर अब्दुल समी है, उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए, या अनीक असानी है, इन दो से आप रब्ता कर लें। ग्रुप में ही आपको एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप में मिल जाएंगे, इन दोनों लोगों से आप रब्ता करके यू कैन क्रॉस वेरीफाई इफ़ दे आर ऑफरिंग दिस सर्विस टू मेक द कंपनी, वो आप उनसे बनवा सकते हैं। इसके अलावा मेरी नज़र में भी कोई नहीं है जो ये बनाता हो, तो हाशिर भी करता है कंपनी फॉर्मेशन का, और अनीक भी, दोनों करते हैं, इन दोनों से आप पूछ लीजिए, अगर ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी गाइस, काफ़ी लंबा सेशन हो गया, मैं तो सिर्फ 5-10 मिनट के लिए आया था, लेकिन माशाल्लाह आप लोगों के सवालात इतने थे कि मुझे भी मज़ा आया। आज काफ़ी अरसे के बाद इतना लंबा सेशन हुआ है और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। इंशाल्लाह मैं ट्राई पूरी करूँगा कि इस तरह के सेशन आप लोगों के साथ करता रहूँ। इसमें देखिए मेरा भी नॉलेज रिफ़्रेश होता है, मुझे भी नए नए लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, और आप सब लोगों के भी जब कोई क्वेश्चन आंसर होते हैं तो डेफिनेटली मुझे उस चीज़ की बड़ी खुशी होती है। आई ऑलवेज़ ट्राई माई बेस्ट कि जो भी मैं आप लोगों को आंसर करूँ अपने नॉलेज के मुताबिक, अपने बेस्ट नॉलेज के मुताबिक आप लोगों तक वो चीज़ डिलीवर करूँ, ताकि आपका भी फ़ायदा हो सके, मेरा भी फ़ायदा हो सके। मेरा फ़ायदा ये है, मेरा नॉलेज रिफ़्रेश हो जाता है, आप लोगों का फ़ायदा ये आपको आंसर मिल जाता है। तो इंशाल्लाह मैं आता रहूँगा ऑनलाइन और आप लोगों से रेगुलर बात करता रहूँगा। आज की सेशन में बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेशन में मुलाकात होगी आप लोगों से विद अनदर टॉपिक, विद अनदर टिप्स एंड ट्रिक्स। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।